ये वीडियो मैं देख लेता हूँ, आप जाकर ड्रीम 11 पर टीम बना लो। क्या ऐसी बातें सुनकर आप भी इन ऑनलाइन गेमिंग कम गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स के चक्कर में फंस जाते हैं और देखते ही देखते ये सो कॉल्ड टू बी ऑनलाइन फन गेम्स आपके लिए एक तरह का एडिक्शन बन जाते हैं? अगर हाँ, तो आज हम बात करेंगे इन ऑनलाइन गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स की सच्चाई के बारे में और देखेंगे किस तरह ये आपको बेवकूफ बनाकर करोड़ों का मार्केट बनता जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म्स किस तरह ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर आपको कसिनो गेम्स जैसे रमी और स्पोर्ट्स बेटिंग जैसी चीजों की लत लगा रहे हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि अगर गैम्बलिंग इंडिया में बैन है तो कैसे ये इसे सक्सेसफुली चला रहे हैं ऑनलाइन गेम्स के नाम पर? देखा जाए तो इंडिया में ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेकर कभी कोई लॉ बना ही नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह 1867 में पब्लिक गेमिंग एक्ट लागू किया गया था, पर क्योंकि उस समय इंटरनेट का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, उसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। और तो और टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 में भी ऑनलाइन गैम्बलिंग के बारे में कुछ खास जिक्र नहीं किया गया। इसे इस तरह भी देखा जा सकता है कि कोई भी गेम की लीगैलिटी दो चीजों पर जज की जा सकती है कि या तो वो गेम ऑफ स्किल का है या गेम ऑफ चांस का। इसी के चलते ये प्लेटफॉर्म्स इन्हें गेम ऑफ स्किल का दर्जा देते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। और तो और गवर्नमेंट को भी इनसे कुछ कम टैक्स नहीं आता। ये प्लेटफॉर्म्स गवर्नमेंट को अराउंड 18% टैक्स पे करते हैं और इन प्लेटफॉर्म से की गई विनिंग्स पर गवर्नमेंट को 30% टैक्स मिलता है। पर अब सवाल ये आता है कि आखिर ये प्लेटफॉर्म्स आपको इन गेम्स की लत लगाते कैसे हैं? इसका जवाब सिंपल है। पहले तो ये प्लेटफॉर्म्स अपने एडवर्टाइजमेंट्स के लिए कुछ ऐसे बड़े बड़े स्टार्स और इन्फ्लुएंसर्स को यूज करते हैं जिन्हें अफोर्ड करना कई बड़ी बड़ी कंपनीज की भी बस की बात नहीं है। और तो और आपने इन एडवर्टाइजमेंट्स में देखा होगा कि लोग अपने एक्सपीरियंस और इन प्लेटफॉर्म से की गई विनिंग्स के बारे में बताते हैं, जो कि सिर्फ हायर किए गए लोकल एक्टर्स होते हैं। तो एक बार आप इन प्लेटफॉर्म्स की साइट्स पर चले गए या आपने इनके एप्स डाउनलोड कर लिए, तो ये अपना एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आपको कुछ अमाउंट का फ्री बोनस देंगे। अब आप सोचेंगे कि आखिर फ्री में खेलने में क्या ही जाता है, और आप खेलना चालू कर देंगे। शुरुआत में नो डाउट आप जीतने लगेंगे और इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करना आपको कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। देखते ही देखते ये आपका एडिक्शन बन जाएगा और धीरे धीरे आप पैसा लूज करना चालू करेंगे। अब अपना जीता हुआ पैसा हारते देख आपको उसे वापस कमाने की इच्छा होगी और देखते ही देखते आप इसमें घुसते चले जाएंगे और ये आपके लिए सिर्फ एक एडिक्शन बनकर रह जाएगा। अपना एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ये कई ऐसे कॉन्टेस्ट्स भी रखेंगे जिसमें कुछ अमाउंट की पार्टिसिपेशन फीस होगी और करोड़ों का प्राइस पूल होगा। इन्हीं सब टैक्टिक्स का यूज करके ये प्लेटफॉर्म्स अपना बिजनेस बना रहे हैं। बिजनेस की बात आ ही गई है, तो क्या आप जानते हैं कि इन कंपनीज के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स कितने हैं? मैं आपको नंबर्स सुनाकर बोर नहीं करूंगा, पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्हीं में से कुछ फैंटेसी गेमिंग और कसिनो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज और इनकी ग्रोथ पिछले कुछ सालों में। अब आपके मन में एक ख्याल जरूर आ रहा होगा कि अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स पर पैसा कमा पा रहे हैं तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? आप इन प्लेटफॉर्म से कितना भी कमा ले, एंड ऑफ द डे ये सब आपके लक पर डिपेंड करेगा, आपके स्किल्स पर नहीं। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करके पैसा कमाना चाहते हैं तो और भी कई वेज है, जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना क्या इतना इजी है? तो इसका जवाब है नहीं, बट यहाँ इन्वेस्टमेंट्स एक सिस्टमैटिक वे से चलती है। ये आपके लक पर ही नहीं बल्कि आपकी एनालिटिक और रिसर्च स्किल्स पर भी डिपेंड करेगा। बेशक यहाँ पर भी रिस्क उतना ही है, बट एंड ऑफ द डे ये आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्किल्स और फाइनेंशियल लिटरेसी को ही बढ़ाएगा। अगर आप इतना कुछ जान ही चुके हैं तो आपको क्या लगता है क्या होगा इन सभी प्लेटफॉर्म्स का फ्यूचर? जब तक ये सारे प्लेटफॉर्म्स अपने आप को गेम ऑफ स्किल का दर्जा देते रहेंगे, तब तक इन पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी और ये मार्केट एक्सपोनेंशियली ग्रो होते रहेगा। बट अगर आप इन गेम्स को एडिक्शन ना बनने दें और जस्ट फॉर फन खेलें, तो ये आपके लिए प्रोडक्टिव भी साबित हो सकते हैं। तो आपके क्या व्यूज हैं इसको लेकर, कमेंट कीजिए।